उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव होने हैं, लेकिन भाजपा की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, मुंह जबानी जंग तो चली रही है, लेकिन पोस्टर वॉर की राजनीति अपने चरम सीमा पे टॉप क्लास पे बैठी हुई है। जी हाँ, बात करी जाए पोस्टर वॉर, जिस तरह से एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल निशान खड़े किए थे, वहीं आज राजभर समाज की हत्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के बाहर पोस्टर लगा है। हम इस मुद्दे पर लखनऊ में मौजूद हैं, दारूसपा कार्यालय के बाहर, दारूसपा के बाहर, जहां पे लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। गमछा समाजवादी पार्टी का, यानी समाजवादी पार्टी के मजबूत सिपह सलार हैं, है ना? ठीक है ना? अब ये बताइए, पोस्टर में राजभर की हत्याओं को लेकर जिक्र किया गया है कि सब राजभर के, मऊ हो गया, आपका बाराबंकी हो गया, कुशीनगर हो गया, गाजीपुर हो गया। क्या लगता है, क्या एक ही समाज दिखाना था? आपने सवाल किया तो जिसे आपने अभी कहा कि समाजवादी बहुत बड़े सपा सालार हैं, तो इस शेर के साथ हम अपनी बात को शुरू करेंगे। देखिए, नंबर एक, मैं जाहिलाना जवाब देता नहीं, ना जाहिलाना जवाब सुनता नहीं, बिल्कुल इस पर जवाब देना चाहिए साफ सुथरा। मैं इल्मी गुफ्तगू करूंगा आपसे। हाँ। लोग तन्हा समझते हैं, समझा करें। लोग तन्हा समझते हैं, समझा करें। अब अखिलेश जी किसी हाल में भी तन्हा नहीं। तू नहीं है मगर तेरी यादें तो हैं। तन्हा नहीं, यहीं पे रोकेंगे आपके जवाब। तन्हा नहीं है मगर तेरी यादें तो हैं। तेरी यादें तो हैं, इसका क्या समझे? मतलब कोई साथ में है। लोग तन्हा समझते हैं, समझा करें। अब किसी हाल में भी अखिलेश जी तन्हा नहीं। ठीक है, तू नहीं है मगर तेरी यादें तो हैं। तू मेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूँ। मानिए धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, रफीकुल मुल्क जनाब मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, मगर उन्होंने जो दरख्त और जो गुलशन को सजाया था, जो बागीचा लगाया था, उस बागीचे की एक मैं शाख हूँ। और आपने जो सवाल किया, ऐसे आदमी का सवाल किया है, ना उसकी समाज में इज्जत, ना देश में इज्जत, ना प्रदेश में इज्जत, ना गांव में इज्जत, ना नगर में इज्जत, ना बस्ती में इज्जत, ना शहर में इज्जत, ना रोड पे इज्जत। ओम प्रकाश राजभर जी तेरा खाएं, तेरे गुलामों से उलझें। आज उनका आप जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर हिंद अखिलेश यादव जी की देन है जो वो विधायक है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रहमो करम से वो विधायक बने हैं, उनके फयूजु बरकत से विधायक बने हैं। अगर उनका करम ना होता तो वो आज विधायक नहीं होते, उनके 6 विधायक नहीं होते। अरे वो कह रहे हैं हम अपनी मेहनत से पार्टी बनाई है, हम खड़े हुए हैं। देखिए, पार्टी साल्टी की बात मत करिए। ऐसी पार्टियां बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, पार्टी आती हैं और चली जाती हैं। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में पहले थे, तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहां भेज रहे थे? इस बंदे ने चप्पल से मारने की बात की, वहां भेज रहे थे जहां भीख मांगने की ठिकाना नहीं है। देखिए, उनकी बोली में, उनकी भाषा में सारा साला जाहिलापन है और सारी बातें जाहिलानापन में बोलते हैं। मगर जो आदमी पढ़ा लिखा है वो इल्मी बात करेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी पे बात करिए, किसानों की बात करिए, देश में प्रदेश में किसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? क्या अल्पसंख्यक के साथ नहीं हो रहा, कि दलित भाई के साथ नहीं हो रहा है? हर समाज के साथ जुल्म हो रहा है। और ये उत्तर प्रदेश जान रहा है कि 2027 में सरकार बदलने वाली है, तो ये सरकार और ज्यादा जुल्म कर रही है। तो 2027 में सरकार जाने वाली है। इस तरीके से किसान परेशान है, नौजवानों की नौकरियां नहीं मिल रही है। देश को खुशहाली के लिए, प्रदेश को खुशहाली के लिए सरकार को बदलना है और जनता बदलना चाह रही है। तो 2027 में मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर पे राजभर समाज की हत्याओं को लेकर लिखा गया है कि इन इन जिलों में इतनी हत्याएं हुई हैं, लेकिन राजभर, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं तो उन हत्या करने वालों के नाम क्यों नहीं लिखे? देखिए, ये
जो आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के सामने वाल लिखा हुआ है राजभर जी, और ये सरकार किसकी है? और मर्डर किसी पार्टी में नहीं रोके जा सकते हैं। मर्डर जो है एक प्लानिंग से होता नहीं है, अचानक होता है। और अचानक जब मर्डर होता है तो उस पर एफआईआर होती है, जेल जाते हैं, काउंटर होते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखा जाए ये बिना मतलब के पोस्टर हैं, इनसे कोई लाभ नहीं। तो फिलहाल जिस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा है वो केवल राजनीतिक पोस्टर है। बात करी जाए तो जो जुर्म करता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, हत्या जो करता है उसका भी कोई धर्म ईमान नहीं होता है। फिलहाल कानून व्यवस्था को लेकर लगातार भाजपा आगे बढ़ रही है, कह रही हमारी कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, लेकिन 27 के चुनाव में क्या नतीजे आते हैं ये फिलहाल कोई नहीं जानता। लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अनवीश के साथ, इंडिया 2027। कल एक बार फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ।